मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछता है कि आप देश के सेना के हक में हैं या देश की सेना के खिलाफ है। हमारी जो वीर नारी है उसकी पेंशन 1/3 हो जाएगी। जो आज उसका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे 1/3 से कम हो जाएगा। मैं आपको एक इनका ऑर्डर दिखाऊंगा जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जैसे ही सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि ये पेंशन नहीं है, तो इसका कोई भी बेनिफिट फैमिली पेंशन के तौर पे फैमिली को बाद में नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके तहत उन्होंने एक नई पेंशन पॉलिसी जारी की है 21 सितंबर को। और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ के तरह से उसका नाम दे दिया गया है। जैसे ही नाम बदला तो इनकम टैक्स रिलीफ खत्म, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ को कुछ नहीं जानता। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने हमारे सैनिक लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपने काम करते हुए हताहत हो जाते हैं, एक्सग्रेशिया अमाउंट मिलता था, तो ये एक एक्सग्रेशिया अमाउंट मंथली के तौर पे इन्होंने इसको बना दिया गया है। और इन्होंने मैं आपको एक इनका ऑर्डर दिखाऊंगा जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जैसे ही सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि ये पेंशन नहीं है, तो इसका कोई भी बेनिफिट फैमिली पेंशन के तौर पे फैमिली को बाद में नहीं मिलेगा। ये देश के पूर्व सरकारों ने मान और सम्मान फौज का रखते हुए, सैनिकों का रखते हुए, उनकी जो सेवा, देश की सरहदों पे दी हुई सेवा को मान सम्मान देते हुए जो उन्होंने काम किया था उसको खत्म करने का काम किया। तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी एक गलती है। इसको हमने सभी सैनिक संगठनों ने दिल्ली में बैठक करके इसको पहले ही प्राइमा फेसी रिजेक्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई हमारा सैनिक पहले 2 दिन की सेवा के अंदर भी अगर हताहत हो जाता था या उसको डिसेबल हो जाता था तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, लेकिन आज वो बंद कर दिया है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल कर दी गई है। तो क्या इसका मतलब 10 साल तक अगर उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है लड़ाई लड़ते हुए, तो सरकार और देश उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? और 4 साल में जो हमारे अग्निवीर आएंगे तो वो डिसेबिलिटी के एलिमेंट के हिसाब से पूरी तरह से बाहर हैं। तो क्या हमारे ये अग्निवीर लड़ाई लड़ने के लिए सरहद के ऊपर इतना मादा दिखाएंगे कि वो अपने जान जोखिम में डालें? तो ये देश की सुरक्षा प्रणाली को इन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया है। उसके साथ अग्निवीर को आउट कर दिया, इनवैलिडमेंट के लिए उसको 10 साल मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी। उसके बाद हमारी जो विधवाएं हैं, हमारी जो वीर नारियां हैं, जैसे ही हमारे सैनिक जो इसको पेंशन मिल रही थी, पेंशन का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, जिस दिन वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको खत्म हो जाएगा। हमारी जो वीर नारी है उसकी पेंशन 1/3 हो जाएगी। जो आज उसका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे 1/3 से कम हो जाएगा। इस पेंशन प्रणाली के तहत इनकम टैक्स एक्ट में जो हमें राहत मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी जी आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? देश की चलती हुई इकोनॉमी के साथ, देश की चलती हुई फौज के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ आप क्यों खिलवाड़ करते हैं? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप बार बार सेना के ऊपर क्यों प्रहार करते हैं? आपने OROP 1 ठीक से लागू नहीं किया, आपने OROP 2 जो है उसके अंदर इतनी विसंगतियां लागू कर दी कि जिसके तहत हमारे JSO जवानों की पेंशन कम होगी। आपने NFU को लागू नहीं किया, आपने MACP को लागू नहीं किया, आपने अग्निपथ लेके आए हैं। आप अब डिसेबिलिटी के पेंशन को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछता है कि आप देश के सेना के हक में हैं या देश की सेना के खिलाफ है। आपके जो काम है वो देश की सेना के खिलाफ है। आपको देश के सैनिकों के साथ दिवाली और होली मनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज आपसे ये कहते हैं कि अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो हम हर हालत में 2024 में आपको इस मगरूर सत्ता से बेदखल करके गुजरात वापस भेजेंगे और देश भर में एक आंदोलन, देश भर के अंदर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। आज हम वीर भूमि के अंदर आए हैं, वीर भूमि के जवानों को और
परिवारों को हम इस बात से अवगत कराएंगे कि मोदी जी ने कितना बड़ा उनके लिए नुकसान किया है। धन्यवाद। रोहित जी, अमित शाह उत्तराखंड दौरे